प्यारे विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। मैं हंसपाल सिंह गिल अज तुहानू अध्याय 5 जमात 8वीं दी दोहराई करावांगा। इस तो पिछले लैसन विच पिछले लैक्चर विच असी दोहराई इस अध्याय की कीती, जिस विच असी अंकड़ियां दा वर्गीकरण ते उसका आयत चित्र बनाना, छाट चार्ट बनाना, दोहरा छाट चार्ट बनाना ते दोहरे छाट चार्ट के की फायदे हैं, उस तो सानू की जानकारी मिलती है, उस बारे असी तुहानू समझाया सी। इस अध्याय 5 अंकड़ियां दा प्रबंधन की असी दोहराई अज करांगे, जिस विच पाई चार्ट नू दोबारा समझावांगे, क्योंकि पहला मैं इस तरह दस चुके हैं, ये दोहराई है। पाई चार्ट नू दोबारा समझावांगे, इस तरह संभावनावां दी भी दोहराई करांगे। ते तुसी ध्यान दिओ, जे कोई कमी पहला तुहानू लगदी रह गई है तो उसनू पूरी करने की असी कोशिश करांगे। सो इसलिए मैं पहला पाई चार्ट नू बनाउण लई जां इसनू चक्कर चार्ट भी कह दिंदे हां, उस लई मैं एक सारणी सिलेक्ट की है। ये तुहाडी अभ्यास 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 है, तुहाडी किताब विचों लिया गया है। इस विच कुछ व्यक्तियों नूं उन्हां दे रंगां बारे पसंद पूछी गई। नीला रंग पसंद करने वाले 18 व्यक्ति, हरा रंग पसंद करने वाले 9, लाल रंग पसंद करने वाले 6 ते पीला रंग पसंद करने वाले 3, कुल व्यक्ति 36 जिन्होंने ये जानकारी जिन्हों तो हासिल की। ते हुण असी इस वर्गीकृत जिहड़ा अंकड़ा है इस नूं असी पाई चार्ट या गोल चक्कर के चार्ट के रूप में दर्शावांगे। तो सब तो पहला असी पहला कर चुके हाँ कि इसका केंद्री कोण पता करना है। केंद्री कोण, केंद्री कोण मैं पहला भी दस्या सी कि केंद्री कोण पता करने लई जिन्हां व्यक्तियों नूं असी पुछया उन्हां दी कुल गिनती 36 है। 36 नूं सब तो थल्ले लिखते हाँ। कुल उन्हां विचों 18 व्यक्ति नीला रंग पसंद करते हैं ते गुणा असी 360 करते हैं। पहला भी मैं दस्या सी कि कोशिश करांगे कि पहला 360 ते 36 नूं कट्टिया जाए, क्योंकि ये बार बार आना है। 36 नूं 10 ते केंद्री कोण साडे कोल प्राप्त हो गया 180 डिग्री। फिर हरा रंग 36 कुल व्यक्ति हैं, इन्हां विचों 9 व्यक्ति हरा रंग पसंद करते हैं, गुणा 360। देखो बार बार 360 ते 36 360 ते 36 आ रहा है। इन्होंने असीं फिर 10 नाल सरल कर लवांगे। 9 नूं 10 नाल गुणा करके सानू 90 प्राप्त होता है। सो हरे रंग का केंद्री कोण 90 डिग्री। लाल रंग 36 विचों 6 व्यक्तियों को पसंद है, गुणा 360। 36 नाल कट के बार बार 10 आ रहा है। 6 नूं 10 नाल गुणा करके सानू 60 डिग्री प्राप्त होया केंद्री कोण। और पीला 36 विचों 3 व्यक्ति पीला रंग पसंद करते हैं, गुणा 360। 36 10 नूं 3 नाल गुणा किया 30 डिग्री। सो पहला स्टैप कि जिहड़े वर्गीकृत सारणी है इन्हां तो असी हर एक रंग का केंद्री कोण नूं कढ़िया। केंद्री कोण कढ़ण लई मैं बार बार दस्या है कि कुल विचों जिन्ने व्यक्ति पसंद हैं गुणा 360, इन्हां नूं सरल करके ते सानू केंद्री कोण
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਾਰਟ ਜਾਂ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੱਕਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਨੀਲੇ ਰੰਗ, ਹਰੇ ਰੰਗ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੋਣ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ D ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। D ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 180 ਤੱਕ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਹੈ। 0 ਤੋਂ 180 ਤੱਕ ਅਰਧ ਚੱਕਰ, ਫਿਰ 180 ਤੋਂ ਅੱਗੇ 270 ਤੇ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 360 ਡਿਗਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 360 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ 180 ਡਿਗਰੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੀਲਾ ਚੱਕਰ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਹੈ 180 ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 180 ਦਾ ਅਰਧ ਚੱਕਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਭਾਵ ਅੱਧੇ 36 ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੇਖੋ 36 ਚੋਂ 18 ਅੱਧੇ ਹੋ ਗਏ, 36 ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ 18 ਨੂੰ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਰੇ ਰੰਗ 90 ਡਿਗਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਣ ਹੈ। 90 ਡਿਗਰੀ ਭਾਵ ਚੱਕਰ ਦਾ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਜੇ 4 ਬਰਾਬਰ ਭਾਗ ਕਰਾਂ ਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ 36 ਵਿੱਚੋਂ 9, 9 ਚੌਕਾ 36, ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰੇ ਰੰਗ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 90 ਨਾਲ ਦਰਸਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ 0 ਹੈ, 0 ਤੋਂ ਇੱਥੇ 90 ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 90 ਦਾ ਕੋਣ। ਹਰਾ ਰੰਗ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ 180 ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ? ਹਰਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਹਰਾ ਰੰਗ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਰੰਗ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਣ 60 ਡਿਗਰੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, 0 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ 0 ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ। 60 ਡਿਗਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ 60 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੁੱਟੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਧਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 60 ਡਿਗਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਣ 60 ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਾਲ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਰਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੀਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚੀ ਉਹ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਇਹ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ 60 ਤੇ 90 ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ 30 ਦਾ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਣ 30 ਡਿਗਰੀ, ਰੰਗ ਪੀਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਣ 'ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ
ਇਹ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਚਾਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੌਚਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਰੌਚਕ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਸਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਖਾ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਦਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਵਰਖਾ ਪਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਬੱਦਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਬੱਦਲ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਲਈ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ परिणामां बारे गल करते। जिस तरह असी अपने सिक्के नूं 5 रुपए के सिक्के नूं उछालते हैं। बच्चे आमतौर पर खेडन लगे टॉस करते हैं। 5 रुपए के सिक्के नूं उछालन ते जदों सिक्का थले डिगदा है ते उस उत्ते एक साइड ते 5 लिखिया हुंदा है, दूसरे साइड ते उहदे शेर दी जां जिन्हों असी फोटो बनी होंगी है। सो हैड असी इंग्लिश में उन्होंने टेल या हैड भी कह देंगे हाँ। सो ये 5 वो टेल वाली साइड है, दूसरी साइड जी है वो हैड वाली साइड है। सो इस तरह करके आपां नूं दसा लेंदे हाँ। सो उस जो सिक्के नूं सुट्टदे हाँ तो 2 परिणाम टोटल बनते हैं, ਜਾਂ ਤੇ 5 ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਹੈਡ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਟੇਲ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲਣ ਲਈ ਕੁੱਲ परिणाम ਜਿਹੜੇ ਹਨ, परिणाम 2 ਹੀ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੁੱਲ परिणाम ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ लूडो खेडते हाँ, उसका पासा जिस 1 2 3 4 5 ਅਤੇ 6 लिखा होता। पर जो उस पासे सुटते हाँ तो उपर इन्हां विचों एक ही अंक आता है या एक ही संख्या उपर आउंदी है। सो पासा सुटण लई कुल परिणाम साडे कोल कितने हैं? 6 हैं। इन्हां 6 विचों कोई एक परिणाम यानी कि रिजल्ट आएगा साडे कोल। सो इस तरह ताश की गल करिए, जेकर ताश नूं अच्छी तरह फेंट लईए, मिक्स कर लईए ते उस विचों असीं एक पत्ता खिंचना है ते फिर ताश विच कुल कितने बच्चे पत्ते हैं? कुल ताश विच 52 पत्ते हैं। 52 विचों असीं एक खिंचना है। सो परिणाम साडे कोल कुल 52 है। सो 52 परिणामां विचों कोई एक परिणाम आवेगा। इस तरह कोई भी संभावनावां पढ़नी है, कोई भी घटनावां घटदियां हन, उस विच कुल परिणाम किन्ने हन पहला उन्हां बारे जानकारी पता होनी चाहिए है। हुण आपां पहला सिक्के की उदाहरण लई, जिहड़ी कॉइन की उदाहरण लई
उस विच कुल परिणाम 2 हैं। जो विद्यार्थी आपस में सिक्के नाल टॉस करते हैं तो जेकर एक विद्यार्थी टेल यानी कि 5 रुपए का सिक्का छालना है तो 5 उपर आने की संभावना कितनी है। सो इसलिए असी पहला थले कुल परिणाम लिखते हैं ते उपर जिहड़ा तुहानूं परिणाम आउणा तुसीं पसंद करते हो वो किन्ने हन वो लिखते। अनुकूल उहनूं कह दिंदे हां कि अनुकूल परिणाम। अनुकूल मतलब जिहड़े सानूं चाहिए, जिहड़े साडे हक च जाते हैं या जिहड़े असीं चाहुंदे हां कि ये है। सो जो एक विद्यार्थी टेल की संभावना करता है सो वो चाहता है कि टेल आए तो फिर इस तरह वो लिखेगा वो चाहता है टेल सिक्के विच टेल एक ही है और कुल परिणाम जिहड़े हन वो कितने हन 2 हन, एक टेल और एक हैड। पट ते चित पंजाबी विच इहनूं कह दिंदे हन। सो इस करके टेल आउण दी संभावना दोवां विचों एक है, वो 1/2। जे दूसरा विद्यार्थी वो कहता है मैनू हैड आवे तो संभावना हैड आउण दी कितनी है, वो हैड भी उस विच कुल परिणाम तो 2 ही हैं, हैड और टेल, पर हैड आउण दी संभावना 1 है क्योंकि एक ही है। सो इस तरह ये सिक्के की उदाहरण लई असी। फिर उस तो अगे असी पासे की उदाहरण लेंदे हां, पासा सुटते हाँ तो इस नाल बहुत सारे सवाल बन जाते हैं। पासा सुटन नाल कुल परिणाम असी पहला देख ले 1 तो लैके 6 तक 6 हैं। सो विद्यार्थियों इस नाल संबंधित सवाल की मन में आउंदे हैं। 3 आउण की संभावना, ऊपर 3 अंक आए, अंक 3 आउण की संभावना। सो थले कुल परिणाम पासा सुटना है। सवाल की है एक पासा सुटन नाल 3 आउण की संभावना होगी। सो पासा सुटन नाल कुल परिणाम 6 हैं, 3 उस विच 3 अंक, अंक 3 सिर्फ 1 ही है। सो 3 आउण की संभावना 1 है। सो 3 आउण किन्ने 3 फिर 1/6 3 आउण की संभावना साडे कोल हो गई। दूसरा सवाल, जिस संख्या आउण की संभावना हुण कुल परिणाम तो 6 ही है, जिस संख्या आवे, जिस संख्या जिस तरह तुहानूं पता है जो 2 नाल भाग हो जाती है। सो ये कुल परिणाम हैं। सानू परिणाम जिस्त संख्या चाहिए है। सो साडे अनुकूल परिणाम हैं 2 भी जिस्त है, 4 भी जिस्त है, 6 भी जिस्त है। सो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 1 2 3। सो संभावना जिस्त संख्यावां दे विच 3 हैं, कुल परिणाम 6 हैं। सो जिस्त संख्या आने की संभावना 3/6। इनू म्यारी रूप में लिख देंगे हैं 3 एकम 3 3 दूनी 6 1/2। सो हुण एक होर सवाल कि 7 आने की संभावना है, 7 आने की संभावना। 7 पासे नूं सुटन नाल, मैं पासे वाले सवाल कर रहे हैं, पासे के कुल परिणाम 6 है। 7 पासे नूं सुटिया, 7 आउण दी संभावना। सो विद्यार्थियों 7 आउण दी संभावना, कुल परिणाम तो 6 हैं पर अनुकूल परिणाम, अनुकूल इत्थे 7 है,
ਕੀ 7 परिणाम आ सकता है? इत्थे पासे विच 7 संख्या ही नहीं है, सो 7 संख्या नहीं है, तो 7 आउण की संभावना साडे कोल 7 आउण दा कोई भी अनुकूल परिणाम इहदे विच नहीं है। सो फिर 7 ਲਈ ਅਸੀਂ कोई भी नहीं मतलब 0 लिखांगे, 0/6। सो 7 आउण की संभावना 0। एक होर सवाल, 1 तो 6 कोई भी संख्या भाव जो पासा सुटिया, चाहे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, कोई भी आ जाए, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ कुछ भी आ जाए। सो फिर कुल परिणाम भी 6, चाहे 1 आ जाए, ये भी साडे अनुकूल है, 2 3 4 5 6, ਅਸੀਂ क्या कुछ भी आ जाए, तो फिर अनुकूल परिणाम भी 6 हैं कि कुल संभावना 1। सो बहुत महत्वपूर्ण एक चीज़ मैं तुहानूं हुण दस्सण जा रहा हाँ, नोट करने वाली गल है कि 0/6 मतलब 0, मैं लिखा हुआ है 0/6। सो 7 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ है ही नहीं, तो फिर 7 की संभावना कोई हैगी है नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं है, भाव 0 संभावना। जे मैं कहना कोई भी संख्या आ जाए, 6 कोई भी आ जाए, चाहे इन्होंने कोई भी परिणाम आ जाए, मैं चाहना कोई भी आ जाए, तो फिर संभावना 1। सो सब तो जी महत्वपूर्ण चीज़ है, जी संभावना है, संभावना 0 तो 1 तक होंगी है। 0 संभावना का मतलब कि घटना नहीं घटेगी, कभी हो नहीं सकता कि ये चीज हो जाए। जिस तरह मैं क्या 7 पासा सुटन नाल कभी 7 आएगा नहीं, पाप नहीं, पाप 0 संभावना। 1 संभावना मतलब जरूर घटना घटेगी। असी की किया, 1 तो 6 कोई भी संख्या आ जाए, पासा सुटन नाल 1 2 3 कुछ तो आएगा ही। सो 1 मतलब श्योर है कि वो घटना घटेगी ही। सो वध तो वध संभावना 1 है, घट तो घट संभावना 0 है। इसका मतलब संभावना 0 तो 1 तक होंदी है, जां इस दे विच कुछ भी हो सकती है। ये चीज़ नूं तुसीं याद रखना। हुण होर उदाहरण लैंदे हां। एक असी चक्कर लिया, इस दे 8 बराबर भाग कर दिते। इस विच A B C D लिखते हैं, A B B C D C D और C। हुण इस नूं जे मैं घुमावां जां इस विच जिस तरह वो एरो लगाते हैं, एरो जाके लगे, तुसीं गेम समझते होंगे, जिस तरह एरो दूरों लगाते हैं, इस तरह जाके लगे, इस तरह जां इस तरह, जां इस चक्कर नूं घुमावां ते इस एरो के सामने नूं घुमाइए तो एरो सामने जो ये चक्कर खुलेगा तो उस विच की संभावना है कि सी आवे, जां मैं इस तरह एरो सुटिया, की संभावना है कि वह सी ते जाके लगे। सो फिर सवाल वही दोबारा कि कुल परिणाम कितने हैं। सो कुल परिणाम इहदे विच कुल परिणाम साडे कोल हन, कुल परिणाम 8। ए कितने हैं? 1 ही है। बी ए 1 है, बी 2 हैं, सी 3 हैं, 1 2 3 और डी 2। कुल परिणाम 1 2 3 3 6 2 8। सो हुण असी सवाल करते हाँ,
ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਐਰੋ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸਾਇਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਤੇ ਐਰੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਏ ਆਏ, ਏ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੁੱਲ परिणाम मैं दसिया है बार बार, कुल परिणाम थले लिख रहे हैं। इस चक्कर में कुल परिणाम 8 हैं जिस तरह असीं गिन चुके हैं। ए आउण की संभावना 1/8, बी आउण की संभावना बी 2 हैं 2/8, सी आउण की संभावना सी 1 2 3 हैं, मैं इत्थे भी लिखा है सी दे परिणाम 3 हैं, कुल परिणाम 8 विचों सी 3। डी आउण की संभावना डी देखो 2 हैं, इत्थों भी देख सकते हैं डी 2 हैं, 2/8। इनू सरल रूप में 2 1 2 2 चौके 8, इनू सरल रूप में हुण इहदे रिजल्ट तो एक होर क्वेश्चन कि किहड़ा लैटर ABCD विचों किहड़ा लैटर आउण की संभावना बराबर है। तो देखिए इत्थे भी संभावना 1/4 है, इत्थे भी संभावना 1/4 है। बी और डी आउण की संभावना बराबर है। सो ये असी तुहाडी किताब च भी इस नाल दा सवाल है। हुण इस तो अगे होर उदाहरण लेंदे हां। विद्यार्थियों ABCD जिस तरह एक कार्ड है उसके ऊपर ए लिखा है, इस तरह कार्ड दूसरा है बी लिखा है, इस तरह कुल असी ABCD तो लैके Z तक कुल 26 कार्ड हैं, क्योंकि ABCD के 26 अखर हैं। हुण इन्हां अखरां विच दो तरह के अखर हैं, एक वॉवल्स, दूसरा कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स तुसीं पढ़िया है इंग्लिश में, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवल्स हैं। बाकी 26 विचों बाकी जिन्ने भी बचते हैं जिस तरह बी है, सी है, डी है, ये 21 कॉन्सोनेंट है। हुण असी ABCD दे कार्ड बना के इन्हां सारियां नूं मिक्स कर दिता। मिक्स करन तो बाद असी बच्चे नूं कहा एक कार्ड इहदे विचों तूं कढ। सो बच्चे ने एक कार्ड कढिया। की संभावना है कि वावल आए। सो वावल आउण दी संभावना कुल कार्ड 26 अखर अंग्रेजी दे, लैटर 26 ते कुल 26 संभावनावां। वावल 5, इसका मतलब अनुकूल परिणाम जो आने चाहिए हैं, जो असी चाहते हैं वो 5 हैं वावल्स। सो वावल आने की संभावना जिहड़ी है वो 5/26 और कॉन्सोनेंट आने की संभावना
हाँ जी, कुल परिणाम मैं हमेशा के बार बार बोल रहा कुल परिणाम थले लिख रहे हैं। कॉन्सोनेंट 21 है, तो कॉन्सोनेंट आने की संभावना 21/26। सो विद्यार्थियों, संभावनावां दियां इस तरह दियां होर बहुत सारियां उदाहरणां और सवाल अभ्यास 5.3 विच तुहाडी किताब विच हन। तुसीं उन्हां नूं हुण इस दे नाल मैं जिस तरह पढ़ाया है इहदी हैल्प नाल करन दी कोशिश करना। धन्यवाद।